गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th लेसन फर्स्ट। आज मैं क्लास 5th के हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके पार्ट फर्स्ट में क्या है? भाषा और व्याकरण है, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर भाषा पढ़ेंगे, भाषा के कितने टाइप्स या कितने फॉर्म होते हैं, उसके रूप होते हैं, लिपि पढ़ेंगे और व्याकरण इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है इसमें? फर्स्ट भाषा आती है। तो भाषा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। हमें प्रतिदिन अपने विचारों अथवा भावों को दूसरों को समझाना या दूसरों के विचारों या भावों को समझना होता है। इन सब का माध्यम भाषा ही है। अतः विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। देखिए अगर हम लोग कोई चीज़ अगर हमें अपनी बात आपको समझानी है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हम कोई चीज़ आपको बताएंगे। जब हम आपको बताएंगे तो आप हमारी बात को समझेंगे। तो यही जो माध्यम होता है ये हमारा क्या कहलाता है? भाषा आपकी कहलाती है। भाषा के आदान प्रदान के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। जैसे देखिए हम अपनी भाषा बोल के समझा सकते हैं। जैसे हम किसी से कुछ बोलते हैं और आप सुनते हैं तो इस तरह से क्या होता है? आप हमारी भाषा समझते हैं। दूसरा, जैसे हम टेलीफोन माइक से बात करते हैं, आपने कभी स्पीच दिया होगा तो आप सुने जब आप माइक से बोलते हैं तो सामने वाले क्या करते हैं? आपकी भाषा सुनकर आपको समझते हैं। और थर्ड क्या है? पढ़ना। हम किसी की भाषा, जैसे पहले के ज़माने में लेटर लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था, इसलिए कोई चीज़ हम पढ़कर अपनी भाषा सामने वाले को समझा सकते हैं। और फोर क्या है? लिखना। हम लिखकर भी अपना भाषा समझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है। इस प्रकार हम बोलकर तथा लिखकर अपने विचार अथवा भाव प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। अतः बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट क्या हुआ आपका? मौखिक रूप, और सेकंड क्या है? लिखित रूप। तो जो मौखिक भाषा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। मुंह से बोली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। हम जो भी कुछ अपने मुंह से बोलते हैं और सामने वाला क्या करता है? अपने कान से सुनता है, यानी वो चीज़ सुन रहा है, तो ये चीज़ हमारी मौखिक भाषा है। इसे बोलने वाली भाषा भी कहते हैं। और सेकंड क्या होता है आपका? रिटन लैंग्वेज, यानी लिखित भाषा। तो लिखकर दूसरों को समझाने वाली तथा पढ़कर समझने वाली भाषा लिखित कहलाती है। इसे हम लिखने वाली भाषा कहते हैं। भाषा ही भाषा, सो मेनी लैंग्वेज। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भाषा बोली जाती है। कहाँ पे कौन सी भाषा? उसको बताया गया। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, कोलकाता में बंगला भाषा बोली जाती है। अब देखिए किसी देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1959 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पेज देखिए, लिपि, स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। इस ध्वनि को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना या लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। आप जानते हैं हिंदी भाषा में आ, बड़ा, ई, काखा, गाघा आदि ध्वनियाँ हैं। आइए हम कुछ लिपियों के बारे में जानें। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या कहलाती है? देवनागरी कहलाती है। पंजाबी भाषा की लिपि को हम गुरुमुखी कहते हैं। ये देखिए गुरुमुखी इस तरह से लिपि होती है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है और उर्दू भाषा की फारसी लिपि में लिखी जाती है।
जो लिपि जो हम लोग ये लिपि पढ़ रहे हैं, जो ये पुस्तक में हमारी छपी हुई है, इसको हम कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरिक लिपि कहते हैं। अब आप देखिए ग्रामर यानी आपका व्याकरण। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए नियम जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं तो उसके समय क्या होता है? ये सब बोलते पढ़ते समय कुछ नियम होते हैं, इसी नियम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। तो हमने इस लेसन में अभी तक क्या पढ़ा है कि मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है, और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को बोलने की भाषा भी कहते हैं और लिखित भाषा को लिखने की भाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और भाषाओं को लिपि के द्वारा लिखा जाता है। सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है और जो हमारा व्याकरण होता है वो भाषा को शुद्ध तथा सुंदर बनाता है। नेक्स्ट पेज देखिए। सही विकल्प में हमें सही का चिन्ह लगाना है। विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन भाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरिक है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? कौन सी है? हिंदी है। और नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल में की भाषा कौन सी है? मलयालम। बोलना और सुनना मौखिक भाषा कहलाता है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा कहलाती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाता है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी का देवनागरिक हो गया, अंग्रेजी का रोमन हो गया, पंजाबी का गुरुमुखी और उर्दू का फारसी। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। भाषा किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तो बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है और यह दो प्रकार की होती है। लिखित तथा मौखिक भाषा की परिभाषा लिखना है, तो आप इसमें देखिए ये फर्स्ट देखिए इसका आंसर। लिखित भाषा की डिफिनीशन, लिखकर दूसरों को समझने वाली तथा पढ़कर समझने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यानी लिखकर दूसरों को समझाने वाली तथा पढ़कर समझने वाली भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा मुख से बोली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपि किसे कहते हैं? थर्ड क्वेश्चन आपका है लिपि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 5 में। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना या लिखना ही लिपि कहलाती है। फिर 4 क्वेश्चन आपका है कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।